ओम सदाशिवसमारम्भाम् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो पहले एक बार रिपीट कर देते हैं। सह तौ ते सह तौ ते कह कौ के कह कौ के रामः रामौ रामाः रामः रामौ रामाः पुल्लिंग हो गया नपुंसकलिंग। तत् ते तानि तत् ते तानि किम के कानि किम के कानि फलम फले फलानि फलं फले फलानि स्त्रीलिंग में सा ते ताहा सा ते ताः काके काहा का के काः सीता सीते सीताः सीता सीते सीताः पठति पठतः पठन्ति पठति पठतः पठन्ति अस्ति स्तः सन्ति अस्ति स्तः सन्ति रामः रामौ रामाः रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान् रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्यां रामेहि रामेण रामाभ्यां रामैः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामात् रामेभ्यां रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामानां रामस्य रामयोः रामाणां रामे रामयोः रामेषु रामे रामयोः रामेषु हे राम हे रामौ हे रामः हे राम हे रामौ हे रामाः सीता सीता सीते सीताः सीता सीते सीताः सीतां सीते सीताः सीतां सीते सीताः सीतया सीताभ्यां सीताभिः सीतया सीताभ्यां सीताभिः सीतायै सीताभ्यां सीताभ्यः सीतायै सीताभ्यां सीताभ्यः सीतायाः सीताभ्यां सीताभ्यः सीतायाः सीताभ्यां सीताभ्यः सीतायाः सीतयोः सीतानां सीतायाः सीतयोः सीतानां सीतायां सीतयोः सीतासु सीतायां सीतयोः सीतासु हे सीते हे सीते हे सीताः हे सीते हे सीते हे सीताः नपुंसकलिंग फलं फले फलानि फलं फले फलानि फलं फले फलानि फलं फले फलानि फलेन फलाभ्यां फलैः फलेन फलाभ्यां फलैः फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः फलस्य फलयोः फलानां फलस्य फलयोः फलानां फले फलयोः फलेषु फले फलयोः फलेषु हे फल हे फले हे फलानि हे फल हे फले हे फलानि पठति पठतः पठन्ति पठति पठतः पठन् पठसि पठतः पठथा पठसि पठतः पठतः पठसि पठामि पठावः पठामः पठामि पठाव पठामः पठामः
संस्कृत भाग 1 का जो क्लास हुआ था, बुक 1, तो 5वीं क्लास कक्षा का किताब है। हम लोग एकदम बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं, जैसे कुछ नहीं आता हो संस्कृत में। क्योंकि स्कूल में कुछ लोगों ने संस्कृत पढ़ा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा, और जिन्होंने पढ़ा भी, हम अपनी बात बता रहे हैं, बस पास होने के लिए पढ़ा, इसी प्रकार एग्जाम का दिन रट करके पास हो गए बस। संस्कृत में तो बस पास होना है, ध्यान ही नहीं देते थे उस समय। ऐसा था नहीं, ऐसी अवेयरनेस, ऐसी जागरूकता नहीं फैलाई गई थी कि संस्कृत जो है वो सब भाषाओं की जननी है। पूरी दुनिया में जो भी भाषा ले लो, ये जननी है। और भगवान बोलते हैं तो अक्षर ही मैं हूं, और वो कौन सा है? ये संस्कृत से जो आया है, क्योंकि ये सबकी जननी स्रोत है। तो हम लोगों ने ये तय किया था कि हम लोग एकदम बच्चे की तरह पढ़ेंगे, जो एकदम बेसिक संस्कृत। अगर बेसिक संस्कृत स्ट्रांग हो गया, मूल चीज स्ट्रांग हो गया, तो हमको अपने शास्त्रों को समझने में जरा भी देर नहीं लगेगी। हमारा सारा गीता का पाठ का उच्चारण जो भी, और एक कर लिया ना ये, तो उसके बाद सारे शास्त्रों को आप पढ़ पाए, कठिन से कठिन संस्कृत के शास्त्र उसको पढ़ लें। तो हम लोग पहला जो भाग में किए थे, उसकी सारी वीडियो है, रिकॉर्डिंग है। वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ जो लेसन दिया गया था, वो लेसन भी है वेबसाइट में, उसका लिंक हमने शेयर किया था। तो जो नहीं कर पाए हैं, वहां से डाउनलोड करके या वहां से चलाकर वीडियो को, और जो लेसन है डाउनलोड करके अध्ययन कर सकते। साथ साथ रोज रोज करेंगे तो वो तो 22-23 दिन में खत्म हो जाएगा, और हम इसके साथ जुड़ जाएंगे दूसरे भाग के साथ। क्योंकि दूसरा भाग जो है वो हर संडे एक क्लास हो रहा है अभी, इसलिए हर संडे हमने किया है कि अगर किसी ने नहीं किया है तो उसको कर सकते। और ये भी जो अभी पहला 3 लेसन है, वो पिछला जो भाग था उसका रिवीजन ही है। तो ये 3rd लेसन है, 3rd लेसन रिवीजन है। उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे तीसरा में अकारांत नपुंसक लिंग शब्द। लट लकार में देख रहे हैं हम लोग। लट लकार यानी संस्कृत में प्रेजेंट टेंस, प्रथम पुरुष, वो भी देख रहे हैं। नपुंसक लिंग और तीनों वचन। तो क्या हो गया? पढ़ेंगे हम लोग। गृहम गृहे गृहाणी, गृहं गृहे गृहाणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रं पत्रे पत्राणि, एक घर, 2 घर, बहुत सारे घर। संस्कृत में जैसा हमने बताया कि द्विवचन भी होता है, जबकि अंग्रेजी और हिंदी में द्विवचन नहीं है। 1, 2, बहुत सारे। पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रं बहुत, एक पत्ता, 2 पत्ता, बहुत सारे पत्ता। नारिकेलम नारिकेले नारिकेलानि, नारिकेलं नारिकेले नारिकेलानि, क्या? नारियल, एक नारियल, 2 नारियल, बहुत सारे नारियल। और देखो गाजर को क्या बोलते हैं संस्कृत में, कितना सुंदर है ना, सुनने में भी कितना लिल्टिंग लगता है, जब म्यूजिक की तरह से। गृंजनम गृंजने गृंजनानी, गृञ्जनं गृञ्जने गृञ्जनानि, एक गाजर, 2 गाजर, बहुत सारे गाजर। अब देखो इसमें एक नई चीज आई, इसलिए आज हमने आपको पढ़ाया तत्ते तानी। तो क्या है ये तद किम? अब ये कहाँ आ गया स्वामी जी? पहले भाग में तो हम लोगों ने ये पढ़ा ही नहीं था, तो क्या मतलब है ये आ गया यहाँ पर? तो यहाँ पर एतत् किम, ये दूर, थोड़ा नजदीक, एकदम नजदीक, इसके लिए यूज होता है संस्कृत में। ये लग गया आगे। पहले क्या था, हम लोग तत् किम देख रहे थे ना, तत्ते तानी देख रहे थे, ये तद आ गया, नया इंट्रोड्यूस किया ये तत्। तो ये तत् यानी कि थोड़ी दूरी पर है। ये तद, एते, एतान, तत् ते तान। तत् ते तानी यानी दूर, और एतद यानी नजदीक।
तो अगर पेड़ कोई बहुत दूर है तो हम उसमें तत् का उपयोग करेंगे, और अगर सामने है तो उसमें एतत् का। दूर और सामने के लिए ये डिफरेंस हो जाता है, ये लगते, ठीक है। तो एतद किम, यानी कि ये क्या है? वह क्या है, तो एतद फलम, वह फल है। एतद फलम पतति, वो फल गिर रहा। सेंटेंस बन गया। चलिए आगे। एते के, पढ़िए। एते के, एते नारिकेले, एते नारिकेले, एते कठोरे नारिकेले स्तः। एते कठोरे नारिकेले स्तः। अब ये मतलब क्या हो गया, एतद से, हाँ, तत् ते तानी हमने देखा था, तत् ते तानी आज पढ़ाया अभी। अब यहाँ पर उसी जगह ए लग गया, एते, एक वचन द्विवचन बहुवचन। एतद हो गया एक वचन, एते हो गया द्विवचन। तो क्या अर्थ हो गया इसका बताइए। यह क्या हाँ है? क्या है? हाँ, यह क्या है, यह क्या है? ये क्या है? हाँ ये क्या है, ये नारियल है। ये नारियल, है। एक दो नारियल है। दो नारियल है। हाँ, एते ये कठोरे दो नारिकेले। कठोरे क्या? नारिकेले, कठोरे। कठोरे क्या है, सब विशेषण है, एडजेक्टिव। कठोर। हाँ, कठोर है, नारियल कैसा है, कठोर है। तो जब भी हम, एक जनरल रूल है, अगर हम संस्कृत में संज्ञा के साथ उसको बताने के लिए कोई उसका कोई विशेष शब्द लगा रहे हैं, विशेषण लगा रहे हैं, तो विशेषण भी उसी का रूप ले लेगा। जैसे नारिकेल है तो कठोरे भी वैसे ही हो जाता है। नारिकेलम होता तो कठोरम हो जाता है। वो सब क्या होता है, एतद कठोरम नारिकेलम, क्या हो जाता है यहाँ, ठीक है। तो आगे पढ़िए। एतानी कानी, एतानी कानी, एतानी आलुकानी, एतानी आलुकानि, एतानी चत्वारि आलुकानि सन्ति। एतानि चत्वारि आलुकानि सन्ति। हाँ आलुकानि हाँ, सन्ति। बताइए इसका, ये क्या बताइए। सब क्या होगा ना? दिस, हाँ, दैट, दिस इंग्लिश में। हम्म, ऊपर वाला दैट, नारियल वाला दिस। हम्म। तो ऊपर वाला दूरी वाला हो गया ना गुरुजी? नहीं, ऊपर वाला दूरी मतलब दूरी नहीं है, वचन बदल रहा है, सामने है। अच्छा। हाँ, अगर तत् ते तानी होता तो दूरी होता, एतद लगे तो सामने। अच्छा। हाँ, और तो ये दिस। बहुवचन है, एक वचन द्विवचन बहुवचन हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, सभी सामने वाला ही है। अच्छा, तो इंग्लिश में अगर देखेंगे तो दिस हो जाएगा, जैसे इंग्लिश में पढ़ाते हैं दैट इज, दिस इज, हाँ तो ये दिस इज हो जाएगा। हाँ, सामने के लिए यूज होता है, हाँ, ठीक है। दिस। जैसे कि एक और उदाहरण हम दे सकते हैं कि ना, एक और शब्द है संस्कृत में, अयम। अयम माने एकदम बिल्कुल पास, आपसे एकदम टच कर रहा, सामने कोई खड़ा है तो अयम बालक है बोले, यह बालक है। और थोड़ा निकट है लेकिन स्पर्श नहीं कर रहा, थोड़ी दूर पर है, तो अयम की जगह क्या हो जाएगा, एषः, एषा बालक, अच्छा। यह बालक है। और सह बोलेंगे, जो हम लोगों ने भाग्य में पढ़ा, सह बालक, स सीता, सा सीता, सह बालक। तो वो जो सह हमने पढ़ा था उसका मतलब है दूर और दूर। तो वह। एकदम नजदीक अयम, थोड़ा दूर पर है एशा, बहुत दूर पर है सह। बहुत दूर वाला हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हमको यहाँ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एकदम नजदीक और थोड़ा दूर, ठीक है। तीन दूरी है, समझ गए। तो इसी प्रकार से ये एतद यानी ये एकदम नजदीक, बीच वाला, ठीक है, थोड़ी दूरी पर है। और अगर तत् हो जाता, तत् तानी, तो बहुत दूरी पर हो जाता। चलिए आगे, तो इसका अर्थ बताइए। एतानी कानी, यह सब क्या है?
हाँ एतानि आलू, यह हाँ, सब आलू है। एतानी, हाँ, बहुवचन में हो गया, बहुत सारे आलू, आलूकानी। अब एतानि देखिए चत्वारि, एक शब्द याद हो जाएगा ना पूरा, फलम फले फला, ये याद रखेंगे ना, सारे शब्द तो वैसे ही बन जाते हैं जनरली, जनरल रूल हो जाएगा। इसलिए हम लोग हर समय जब क्लास शुरू करते हैं तो पढ़ाते हैं फलम फले फलानी, याद हो जाना चाहिए एकदम। तो आलू हो गया, अगर एक शब्द हमको याद है, संस्कृत में आलू को आलू ही बोलते हैं, तो आलू का मालू के आलू कहानी फल की तरह ही बना देंगे, तो सारे शब्द बन जाते हैं, एक शब्द को याद कर लेते। ठीक है, एतद किम, अब फिर एक वचन आ गया, बोलिए, एतद किम, एतद कमलम, एतत् कमलम, कमलम एतद कमलम विकसति। एतत् ये कमलम क्या विकसति, मतलब हुआ? यह एतद क्या किम, है? हाँ, हाँ, ये क्या है? यह क्या है? कमल है, ये कमल है, और विकसति यानी वो खिला, खिला खिला हुआ, हुआ। खिला हुआ। एतत् कमलम विकसति, एते के, अब द्विवचन आ गया, ये क्या है? ये एते तो क्या पत्रे, है? एते पत्रे, ये तो पत्ते हैं। रिपीट कीजिए बच्चों की तरह, रिपीट करना है, अभी अपना बड़ापन छोड़ देना है। एते के, इसलिए एते के, एते पत्रे, सब लोग एते रिपीट, पत्रे, एते द्वे तांबूल पत्रे स्तः, एते द्वे तांबूल पत्रे स्तः। साथ में पढ़ेंगे ना, ये मुंह खुलेगा, जीव और वो जब संस्कृत के शब्दों के साथ ये जो जबड़े चलते हैं ना अंदर के, पहले तो हमको पता भी नहीं था कि जीव भी है, बस खाने के लिए यूज होता था हमारा खा लिया खाना। लेकिन जब आप संस्कृत पढ़ते ना, समझ में आता है इसका कितना उपयोग है। हाँ? ऊपर लगाओ तो कुछ और, नीचे लगाओ तो कुछ और हो जाता है, सब समझ में आता है अंदर क्या है, भीतर के सारे चीज जो है ना, ये जबड़ों का एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे एक्टिवेट हो जाएंगे ना कि वो आपके हेल्थ को भी अच्छा रखेगा। हेल्थ का तो बहाना है, हमको तो शास्त्रों को समझना है, लेकिन हेल्थ रियली में अच्छा करता है, और वाणी का हेल्थ भी अच्छा करता है। और वाणी जो आप बोलते हैं, सारे जो भाषाएं हैं ना, वो भी क्लियर हो जाती है, संस्कृत क्लियर हो जाती है। अगर क्लियर हो गया तो समझ लीजिए वो आपके मुंह को इतना सुंदर कर देता है अंदर की सारी चीजों को, कि वो बाकी भाषा जो है, आप हिंदी बोल रहे हैं, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, वो भी अच्छा हो। एतानी कानी, एतानि कानि एतानी मूलकानी, एतानि एतानि मूलकानि, मूलकानि एतानी मूलकानी तिक्तानि भवन्ति। एतानि मूलकानि तिक्तानि भवन्ति। हाँ, तो एतानी कानी, हाँ, क्या हो गया, ये बहुवचन है। हाँ, एतानी कानी क्या मतलब, यह सब क्या है? यह सब क्या है, और वो क्या है, मूली है, एतानी मूलकानी, ये सब मूली है। अब देखो तिक्तानी एक शब्द आ गया, वैसे यूज से तो समझ सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तिक्तानी, यहाँ यूज किया हुआ है तिकतानी, समझ में आ जाता है, हिंदी में भी ऐसे तीखा, क्या ये मूली क्या है, तीखा है। हाँ, एतानी मूलकानी तिक्तानि भवन्ति। अब यहाँ पर रावण का डिस्क्रिप्शन है, तो हम लोग पढ़ेंगे, बोलना जरूरी है। एतद किम, एतत् किम् एतद चित्रम, एतत् चित्रम् अयम रावण अस्ति, अयम् रावणः अस्ति। अस्य 10 मुखानि सन्ति, अस्य 10 मुखानि सन्ति। विशन्ति नेत्राणि सन्ति, विशन्ति नेत्राणि सन्ति। 10 10 मुकुटानि सन्ति, 10 मुकुटानि सन्ति। द्वौ हस्तौ स्तः, द्वौ हस्तौ स्तः। एकस्मिन् हस्ते खड्गः अस्ति, एकस्मिन् हस्ते खड्गः अस्ति। अयम् एकं यज्ञोपवीतं धारयति, अयम् एकं यज्ञोपवीतं धारयति। सः धौतवस्त्रं धारयति, सः धौतवस्त्रं धारयति।
एतद् अधोवस्त्रं पीतवर्णमस्ति पीतवर्णम् अस्ति उपरि च रक्तवर्णम् उत्तरीयं राजते उपरि च रक्तवर्णम् उत्तरीयं राजते द्वौ पादौ स्तः द्वौ पादौ स्तः तस्य पादयोः पादत्राणे स्तः तस्य पादयोः पादत्राणे स्तः अयं लङ्केशः अस्ति अयं लङ्केशः अस्ति सः सर्वना भूषणानि अपि धारयति स्वर्णाभूषणानि अपि धारयति स्वर्णाभूषणानि अपि धारयति। तो अब हम लोग इसका अर्थ देखेंगे एक एक करके, लेकिन पहले इसका अर्थ देखने से पहले हम लोग वागर्था देख लेते हैं। ये वर्ड मीनिंग में उसमें बहुत सारे अर्थ जो है ना वो आ जाए, तो हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। गृहम घर, गृहे दो घर, गृहाणि अनेक घर, पत्रम पत्ता, पत्रे दो पत्ते, पत्राणि पत्ते, नारिकेलम नारियल, नारिकेले दो नारियल। इसका पढ़ने का उद्देश्य है कि हम जितना पढ़ेंगे वोकैबुलरी संस्कृत का हमारा बढ़ता जाएगा। नारी इस तरह से इसको बनाया गया है कि ये शब्द जो है ना कॉमन शब्द है, इससे बहुत सारे शब्द ऑटोमेटिकली जब इस शब्द का बैकग्राउंड आपका बनेगा तो बहुत सारे शब्द अपने आप आपको हिंदी से आप ये संस्कृत में समझ लेंगे। ठीक है। हाँ। गृंजने दो गाजर, गृंजनानी अनेक गाजर, एतद यह, किम क्या, पतति गिरता है, एते ये दोनों, के कौन, द्वे दो, एतानी ये सब, कानी कौन, आलूकानी अनेक आलू, अष्ट नारंगाणी आठ संतरे, कमलम कमल, विकसत, हाँ विकसति खिलता है, तांबूल पत्रे दो पान के पत्ते, मूलकानी मूलिया, तिक्तानी तीखे बहुत सारे, चित्रम तस्वीर, अयम यह, अत्र यहाँ, दस मुखानी दस मुँह, विंशति बीस, नेत्राणि अनेक आंखें, यज्ञोपवीतम जनेऊ, धारयति पहनता है, धौत वस्त्रम धोती, पीतवर्णम पीला,
ऊपरी ऊपर, ऊपरी ऊपर, च और च और, रक्त वर्णम लाल, रक्त वर्णम लाल, उत्तरीयम दुपट्टा, उत्तरीयम दुपट्टा, पादौ दो पैर, पादौ दो पैर, तत्र वहां, तत्र वहां, पादत्राणे दो जूते, पादत्राणे दो दो जूते। देखो संस्कृत में रावण का नाम क्या, लंकेशः, लंका का राजा, लंकेशः, लंकेशः, लंका का राजा, राजा, अतः इसलिए, अतः इसलिए, स्वर्ण भूषणानि, अनेक सोने के आभूषण, स्वर्ण वर्ण भूषणानि, अनेक सोने के आभूषण। वेरी गुड, सबने इतना अच्छा पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं ये अर्थ क्या है, अब आसानी से समझ में आएगा। एतद् किम, ये क्या है? ये क्या है ना, एतद् चित्रम, ये राम यह चित्र है। अयम रावणास्ति, क्या है बताओ तो, अयम क्या मैं बताया? रावण हूँ। हाँ, यह रावण है। और अस्य 10 मुखानि संति, कोई बोलेगा? इससे 10 मुख है। इससे उसके 10 मुख है। हाँ, इसका 10 मुख है, ठीक है। विशंति नेत्राणि संति, विशंति का हमने देखा था, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। क्या हो गया? 20 आंखें, 20 आंखें हैं। 10 मुकुटानि संति, 10 10 मुकुट मुकुट है। ठीक है। हाँ, दौ हस्तोस्तः, 2 हाथ दो है। हाथ 2 है। हस्तों का 2, एकस्मिन् हस्ते खड्गः अस्ति, एक हस्ती एक हाथ में एक तलवार हाथ में खड्ग है। तलवार है। अयम एकम यज्ञोपवीतम धारयति, अयम एकम यज्ञोपवीतम्, इसमें यज्ञोपवीतम जनेऊ यानी धारण जनेऊ, कर रखा। जनेऊ धारण किया, यह एक जनेऊ धारण किया हुआ है। सह धौत वस्त्रम धारयति, धोती धारण हुई है। हाँ धोती धारण किया। एतद अधो वस्त्रम पीतवर्णम अस्ति, ये अधो वस्त्रम पीले रंग का है। जो इसमें पीत माने पीला, पीला। हाँ, और अधो वस्त्र माने नीचे का वस्त्र, उसका नीचे का वस्त्र जो पहना हुआ पीला है ना। ऊपरी च रक्त वर्णम उत्तरीयम राजते, ऊपर में लाल रंग का वस्त्र, उत्तरीयम का क्या बताया? दुपट्टा, दुपट्टा, दुपट्टा बताया था ना, देखिए जरा क्या था। दुपट्टा। उत्तरीयम दुपट्टा है वागर्था में, हाँ? लेकिन ऐसे इसका तो ब्लू है, लेकिन चलो समझ गया ना, मीनिंग हम लोग समझ गया। हाँ? उत्तरीयम, वैसे ये नीचे जो है उसके ऊपर जो पहना हो वो लाल रंग का है, लेकिन ये बोल रहे दुपट्टा लाल रंग का। चलो हमको समझ में तो आ गया वाक्य। दो पादौस्तः, 2 पैर, 2 पैर है। 2 पांव है, 2 पांव है। तस्य पादयोः पादत्राणे स्तः, 2 पैरों में 2 पैरों में 2 जूते हैं। 2 जूते हैं। बहुत वेरी गुड, वेरी गुड। अयम लंकेशः अस्ति, ये लंकेश है। यह लंकेश है। यह रावण है। लंकेश यानी रावण। हाँ, सह स्वर्णा भूषणानि अपि धारयति, मतलब यह स्वर्ण ये स्वर्ण हाँ, के बहुत सारे सोने के आभूषण। आभूषण पहना हुआ है। देखो कितना आसान है, समझ में आ गया ना। इसी प्रकार ये करते करते शास्त्र भी समझ में आ जाएगा सारा। ये सब तो हमने बताया आपको। वचनों की संख्या 3 है। अंतिम शब्द स्वर अवर्ण का आता है, इसलिए इसको आकारांत नपुंसक लिंग शब्द हम लोग बोल रहे हैं। अंतिम जो स्वर आता है किसी भी शब्द में, उसके अनुसार डिवाइड किया गया संस्कृत में, अकारांत नकारांत, इस तरीके से। आगे देखेंगे बहुत सारे। अभी हम लोग अ शब्द से पहली बात बेसिक संस्कृत समझे। शुद्धोच्चारणम कुरुता, ये तो हम लोगों ने शुरू में कर लिया। अब चित्राणि दृष्टवा रिक्त स्थानानि पूर्यता, पहला क्या है? एतानि, गाड़ी। हाँ था क्या वागर्था में देखे? एतानि नारंगाणी, फल की, हाँ फल की तरह है कुछ, फल है, हाँ नारियल, नारंगाणी क्या है? हाँ नारंगाणी माने बहुवचन, बहुत सारे
ऑरेंजेस, ठीक है। डैश कार वेल्लौस्तः, क्या हो जाएगा? अतत एते 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 कार वेल्लौस्तः करेला। तौ हो जाएगा, नहीं तो ए तौ, तौ। ठीक है। एतौ कार्वेलुस्तः। हाँ, ए तौ कार वेल्लौस्तः। फिर तौ मार्गौ, एतौ एते एतौ एतौ मार्गे एते एते दो मार्ग। हाँ, ये जो गौ है ना, ए तौ हो जाएगा। एतौ ये मेरे ख्याल से ये उदाहरण जो यहाँ दिया जा रहा है, ये पुलिंग वाला दिया जा रहा है ना। मार्गौ तो पुलिंग में होगा, रामः रामौ, है ना। कारवेल्लौ भी ये पुल्लिंग की तरह ही लग रहा है, पुल्लिंग ही है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ एतौ ही लगाते, पुल्लिंग दिया हुआ, कारण अभी नपुंसकलिंग का आया। संति, तो ये तो क्या लग रहा है? बैगन, बैगन का क्या बैगन का समझना पड़ेगा हमको, बैगन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? यहाँ पर वागर्थ में दिया है तो नहीं दिया है ना, वागर्थ में हम लोग ऐसे तो कुछ पढ़े नहीं थे। बैगन का हम आपको बता देते हैं, बैगन का है वृंता का, वृंता का, वृंताकम। बैगन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? वृंताकम, क्योंकि बहुत सारे, इसलिए क्या हो जाएगा? वृंताकानि सन्ति, ठीक है। एतद, ये क्या है? पत्ता है, पत्र। पत्रे। हाँ? एतद अस्ति है, एक वचन है, क्या हो जाएगा? पत्र, पत्र एक वचन। फलम फले फलानी। अब देखो यहाँ पर जो फोटो में दिया गया है, ये कटहल, कटहल को पंसे बोलते हैं संस्कृत। अब दो कटहल है तो क्या हो जाएगा? कटहल है, पंसे। एते, क्या हो जाएगा? एते, एते। फलम फले है ना, फल है, ये नपुंसकलिंग है। पन से आप जब समझ गए तो आप याद रखो, फलम फले द्विवचन, पन से, है ना। एते, ठीक है, एते पन से। निम्नलिखितेषु समुचित विकल्पम चिन्हत, यहाँ से विकल्प चुनकर लिखिए। कमलम पद के मूल शब्द का पदांत है। शुरू में हम लोगों ने वो देखा था वर्णमाला, उसमें हमने देखा था शब्द कैसे बन रहे हैं संस्कृत में। तो अब कमलम में शब्द में अंत पद क्या होगा यहाँ पर, उसमें से बताइए अंत पद क्या है? अंत में जो म है वही है ना, तीसरा वाला क्या होगा ये? म हलंत जोड़ अ। नहीं तो ल हलंत अ, लो म हलंत, हलंत जोड़ अ। वो तो मूल शब्द का पदांत, मूल शब्द का पदांत, मूल शब्द कमल है ना, इसीलिए इसे पढ़ने में हमको समझने में थोड़ा सा ये हुआ, हमको लगा कमलम का अंतिम लेना है, लेकिन ये मूल बोल रहा है। संस्कृत में मूल शब्द कमल ही होगा। कमल अगर मूल शब्द है तो उसका ल प्लस अ होगा, ठीक है, सही बताया। दूसरा, दो कपड़े, इस पद की संस्कृत है, क्या हो जाएगा? वस्त्रे। वस्त्रे। निम्न में आकारांत, अकारांत नपुंसकलिंग पद है। अकारांत नपुंसकलिंग पद कौन सा है? रामम, राम शब्द कभी नपुंसकलिंग नहीं हो सकता। मयूरम, सागरम, गृहम, गृहम् गृहम। घर, घर, गृहम, ठीक है। निम्न में अकारांत नपुंसकलिंग पद का द्विवचन है, कौन सा इसमें से? अकारांत नपुंसकलिंग पद द्विवचन कौन सा है? रजके, पुष्पे, अश्वौ, वृक्षौ। फूल पुष्पे, फूल पुष्पे, ठीक है, दो दो फूल। निम्न में अकारांत नपुंसकलिंग पद है, इसमें से अकारांत नपुंसकलिंग पद कौन सा है? पद यानी संस्कृत में वर्ड को पद है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये? वायसः चित्रम वानरः अज, चित्रम, चित्र, ठीक है। कोष्टकात समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब इसमें से हमको ये कोष्टकम जो दिया गया है टेबल, इसमें से हमको शब्द लेकर उसमें डालना, ठीक है। तो एक वचन द्विवचन में इसमें क्या हो जाएगा बताइए?
प्रोक्षणम प्रोक्षणम शनैः हाँ, प्रोक्षणानि प्रोक्षणम। प्रोक्षणम मालूम है संस्कृत में किसको बोलते हैं? हिंदी में प्रोक्षणम बोलते हैं तौलिए को। एक्चुअली पोछने का कोई भी कपड़ा हो ना उसको प्रोक्षणम बोलते हैं। कोई भी चीज पोछना, पोछने वाला कपड़ा हो। लेकिन जनरली तौलिया के लिए तौलिया, ठीक है, शरीर पोछने के लिए करते हैं। ठीक, पहला हो जाएगा प्रोक्षणम, प्रोक्षण, प्रोक्षणम, प्रोक्षणे, प्रोक्षणानि, बीच में न है। अब दूसरा शब्द है आच्छादनम, आच्छादने, इसमें से क्या होगा? आच्छादनानि, आच्छादनानि, आच्छादनानि यानी आच्छादन यानी कोई ढक्कन है, किसी चीज के ढक्कन को आच्छादन बोलते हैं। या फिर रजाई वगैरह है, ओढ़ने का कपड़ा, किस प्रकार से आप उसका उपयोग कर रहे हैं वाक्य में, उससे उसका मीनिंग बदलता है। अगर रजाई के लिए यूज कर रहे हैं तो रजाई मान लीजिए, है ना, तो वो भी ओढ़ते हैं ना, ढकते हैं अपने आप। अगर ढक्कन के लिए यूज कर रहे हैं तो ढक्कन हो जाएगा। अब गा लवणम, लवणे, लवणम, लवण, क्या अर्थ है इसका? लवणम का नमक, नमक। वेरी गुड। अब आ जाइए, इसमें क्या हो जाएगा? पढ़िए तो। कपाल, कपालम, हाँ, कपाले, हाँ, ठीक, कपालम, कपाला, कपाले, कपाले। कपालनी, ये क्या क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ है? कपाले, खोपड़ी, खोपड़ी, माथा, खोपड़ी या फिर कटोरे को भी बोल। देखा, एक शब्द संस्कृत में कितना अर्थ दे देता है। कटोरे को भी कपाले बोल और खोपड़ी को भी कपाल। ठीक है, चलो। हिंदी अर्थ सहित शाकानाम नामानि एकवचने अधस्तति लिखितानि सन्ति। संस्कृते उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। संस्कृत में हिंदी अर्थ सहित सब्जियों का नाम एक वचन में नीचे लिखे गए, उदाहरण देकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला वाला क्या है? साग। साग हिंदी में साग है, उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? साकम। उसका द्विवचन और बहुवचन क्या हो जाएगा? एक वचन साकम है, द्विवचन साके, साका, साकानी। वेजिटेबल को भी साक, साकम, जो सब्जियां उसको साकम। दूसरा शब्द करेला। करेला का पहला दिया हुआ एक वचन, द्विवचन बहुवचन बताइए कोई। कारवेल्ले, हाँ ठीक है, कारवेल्लानी, ठीक। अच्छा, अब कद्दू। कद्दू का संस्कृत है कुसमांडम। इसका बताइए। कुसमांडे, कुसमांडानी, कुष्मांडे कुष्मांडानी। ठीक है, गाजर का बताइए। पहला दिया हुआ गृंजने, हाँ, गृंजनम, गृंजन, गृंजन, गृंजने, गृंजनी। बथुआ साग जो होता है उसको बोलते हैं संस्कृत में वास्तुकम। वास्तु, वास्तुकम पहला हो गया एक वचन, उसके बाद क्या है? वास्तुके वास्तुकान, वास्तुकाम। वेरी गुड। बैगन को बोलते हैं वृंताकम। पहला है वृंताकम एक वचन, आगे क्या होगा? वृंताके वृंतकानी। मूलिका है मूलकम, द्विवचन बहुवचन क्या हो जाएगा? मूलके मूलकानी। कटहल का है पंसम, द्विवचन बहुवचन क्या हो जाएगा? पनसे पनसानी। अब चित्रम वीक्ष्य अधोलिखित पद साहाय्येन उपयुक्तम वाक्य निर्माणम कुरुत। चित्र को देखकर उपयुक्त वाक्य निर्माण कीजिए। लेकिन हम यहाँ चित्र को ही सिर्फ पहचानेंगे। तो 1 2 3 4 जो या 5 6 सब 14 दिखा गया ना, सारे चित्र को पहचान के उसका नाम लिख लीजिए और उसके आगे अस्ति स्तः संति लगा दीजिए। है तो इतनी वाक्य बनाएंगे। तो पहला क्या है? ब्रिंजल का वृंतकानी। दूसरा क्या है? कटहल का पनसम। पनसम। तीसरा मूलकानी, मूलकानी। अब ये जो है चौथा, ये इसका जो है द्विचक्रम, चक्रानी, द्विचक्रानी। द्विचक्र
यानानि, द्विचक्र यान, यानम, द्विचक्र यान, द्विचक्रयानानि द्विचक्र यानानि। ठीक है? सन्ति। पांचवा क्या है? कुष्मांड कुष्मांडम, कुष्मांडम। छठा क्या है? वृंतके वृंतके। सातवां क्या है? कमलम कमलम। आठवां क्या है? द्विचक्रम यानानि, त्रयानम यानम, द्विचक्र यानम। एक यान। बचा। 9 ये करेला, करव करवल करवल्लानि करवेलानी। बहुत अच्छा। 10वां है पनसम, पनसे तो पनसे पनसे। और 14, 11वां करवल्ले करवल्लम करवल्लम करवल्लः करवल्लम करविल्ला, करविल्ला। करवल्लह 12 क्या है ये? मार्गा मार्ग, मार्गः, राजमार्ग राजमार्ग, राजमार्ग राजमार्ग हाईवे। वेरी गुड, राजमार्ग, हाईवे। 13 नंबर, 2 मार्ग है तो क्या हो जाएगा? द्वे मार्गे तः मार्गव ये ना यहाँ दिया गया है, लेकिन ये ना ये पुल्लिंग, तो पुल्लिंग में 2 क्या हो जाता है? मार्गव। मार्गौ 14 में, द्वौ मार्गौ हाँ ये 14 में जो साइकिल है वो नपुंसक है, तो वो क्या हो जाएगा? द्विचक्र यानी, द्विचक्रयानि यानी। द्विचक्रयानि बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आप लोगों ने बोला, सब लोग बोलते रहिए, इतना बोले पाठ इसमें जितना रिपीट करेंगे उतना अच्छा होगा। तो आज ये संस्कृत का तीसरा ये लेसन यहाँ समाप्त होता है। हम आप लोगों को क्विज का लिंक भेजेंगे। जेमिनाई ऐप फ्री है, आजकल सभी फोन में आ गया है। नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए, आसान है। जेमिनाई ऐप में ये अभ्यास जरूर कीजिएगा, और अभ्यास का जो स्क्रीनशॉट है वो हमको शेयर करिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।